परमात्मा को नमन कियो। जैसे ही परमात्मा को स्मरण किया, नारायण का स्मरण किया, तो ब्रह्मा जी को छींक आ गई। श्री राधे। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर के बड़े भगवान भीषण गर्जना करने लगा। चारों पृथ्वी पर गर्जना होने लगी। पृथ्वी तो वहां है ही नहीं है, ढूंढ रहे बड़ा भगवान। भगवान वराह बने। वराह शब्द का मतलब होता श्रेष्ठ आहार करने वाला। वरम श्रेष्ठम फलम मूलम यस्हारम से वराह। पृथ्वी को ढूंढना, क्योंकि पृथ्वी तो जल में निमग्न है। पृथ्वी का गुण ही गंध माना हुआ है, और उस गंधवती पृथ्वी को गंध को सूखने के लिए जो सूंघने का नासिका काम करती है, तो बड़ा भगवान के सिवाय कोई नहीं ढूंढ सकता है। अद्भुत शक्ति है। सूम सूम करो तीतहा सू करहा। यहाँ पर लिखा है ग्राणेन प्रतिज्ञा पदवी में घृणा क्रोधाय उपदेशा स्वयं रांग है। कराल भ्रष्टम अपि कराल द्रग्यथा द्रक्षम विप्राण ग्रतो अविश्यात कमः। भगवान जानते हैं कि हमारी ये सुनने की क्रिया है, ज्ञानेंद्रिया। भगवान सुनकर के पृथ्वी की खोज कर रहे हैं। आज भगवान जल में प्रवेश हो गए। जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़े बड़े लंबे दांत हैं, वज्र शरीर जिनका कठोर है, जिनके वेग से समुद्र की उंची फट गई है। समुद्र हाथ जोड़ने लगा, प्रभु मुझे बड़ा दुख हो रहा है। समुद्र चिल्ला उठा, निवेदन करने लगा, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, समय आने पर तुमको भी देखा जाएगा। समुद्र को हमें ध्यान दे दिया, और भगवान पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में उठा करके ले आए। जैसे अपनी दाढ़ों में उठाने लगे, उसी समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य आ गया। अब तो भगवान से युद्ध करने लगा। देवता लोग कहने लगे भगवान ऐसे दुष्टों का संहार करिए। भगवान ने हिरण्याक्ष बाघ को था, उस दैत्य का वध कर दिया गया, और स्वयं देवताओं ने बड़ा भगवान की नारायण की स्तुति करने लगे। हिरण्याक्ष ने दैत्य से कहां से उत्पन्न हो? सुखदेव जी बता रहे हैं कि ये दैत्य कहां से आया था। शुभ राजन, मैं इसी आपको कथा सुनाता हूं। इन्होंने इसका वध कर दिया, पृथ्वी को स्थापित कर दिया गया। यथा स्थान जैसे पृथ्वी को स्थापित किया, मनुष्य कहा कि जाओ। एक बार क्या हुआ, वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु अपनी सैया पर सोए हुए थे। सैया पर सो रहे हैं, शेषनाग की सैया पर। उसी समय सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने के लिए गए थे।
जैसे ही भगवान से मिलने के लिए गए, उसी समय भगवान के जो द्वारपाल थे, जय और विजय नाम के जो द्वारपाल थे, उन्होंने सनत कुमार को 3 क्षण के लिए रोक दिया। रुक जाइए, कहाँ जा रहे हो बच्चे? सनत कुमार कहने लगे, देखो कहीं भी हमको आने जाने से कोई रोक नहीं सकता है। नहीं, आज तक किसी ने रोका है, हम तो केवल धर्म प्रचार के लिए हैं। जय और विजय नाम के जो द्वारपाल थे, उन्होंने कहा कि रुक जाओ, आप नहीं जाओगे। इतने में ही सनत कुमारों ने अपने कमंडल से जल लिया और श्राप दे दिया, जाओ, तुमने मेरे को 3 क्षण के लिए रोका है, तो तुम तीनों जन्मों में राक्षस बन जाइए। श्राप दे दिए गए हो कि तीनों क्षण में मेरे को रोका है, तो तुम तीनों जन्मों में राक्षस बन जाओगे। तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने थे। जय और विजय नाम के जो द्वारपाल हैं, वो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बन गए। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बन गए। तीनों जन्म में राक्षस हो गए। इतने में ही जैसे ही श्राप दिया, विष्णु भगवान प्रकट भये और जय विजय नाम के द्वारपाल गड़गड़ाने लगे, प्रभु त्राहिमाम हमारी रक्षा करो। प्रभु जी ने कहा कि चिंता मत करो, हमने तो सारे जितने भी भक्त मेरे हुए हैं, सारे भक्तों की मैंने लाज रखी है। जब जब मैं आऊंगा पृथ्वी पर जन्म लूंगा और तुम्हारा ही उद्धार कर दूंगा। आज बड़े भगवान का रूप धारण करके राक्ष नामक राक्षस का वध कर दिया। उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया गया। मन में सोचने लगे, प्रभु क्योंकि जब कोई ऐसी बातें हो जाती हैं तो हिरण्याक्ष नामक दैत्य गुस्सा में हो गया। जो हिरण्यकश्यप था, दूसरा उसका भाई था हिरण्यकश्यप, क्योंकि अपने भाई को जब कोई मार देता है तो दूसरा भाई भी नाराज हो जाता है। भगवान की वाणी सुनी, प्रसन्न है गए। आप तो प्रभु जगत के स्वामी हैं। दिति नाम की जो माता थी, क्योंकि सारी कथाएं ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुनाई, देवता आश्वास लेकर के चले गए और दिति ने अपने गर्भ में 100 वर्षों तक धारण कर रखा था। देवता लोग घबरा गए और 100 वर्षों के बाद में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ था हमारा। उनके मारे सारी दिशाएं कांपती थी। दिति के दोनों पुत्र जन्म लेते ही विशाल शरीर वाले हो गए। सारे मन में विचार प्रकट होने लगे कि ऐसे राक्षस पैदा हुए हैं। उनकी प्रक्रिया बता रहे हैं, सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित को। यज्ञ भगवान ने, क्योंकि जो बराह का रूप है आपको बता दिया था कि सुनने का ही काम करते हैं। पृथ्वी स्थापित की गई
और महाराज मनु को पृथ्वी का राजा बना दिए गए। आज्ञा देती गई, जाओ धरती पर पालन कीजिए। ये बड़ा भगवान जो शूकर के रूप में प्रकट हुए और कोई नहीं है, ये गंगा जी के रूप में सौरव जी कही गई है, क्योंकि उन्होंने जाकर के वहां अपनी देह विलीन की थी। बड़ा भगवान के शरीर पर कांटे कांटे जैसे बाल थे, जो कुशा के रूप में प्रकट भई, और बड़ा भगवान ने गंगा जी में जाकर के अपनी देह विलीन कर दी गई। आज भी देखते हैं आप लोग कि गंगा जी हाडल से धापे तो तुम धापो, ऐसी कहावतें कहते हैं। तो गंगा जी सबको समाहित कर लेती है, क्योंकि वहां पर शंकर भगवान ने जो वराह का रूप धारण किया था, उसमें जाकर के वो विलीन हो गए थे। यहाँ पर हिरण्य से एक लोभ बताया गया है, और लोभ को ही भगवान ने मारा है। इस तरीके से विदुर जी कहने लगे कि मुझे स्वामी मनु की पवित्र कथा सुनाइए। आज स्वयं मनु की भगवान मीठी मीठी कथा सुना रहे हैं। मैत्री जी बोले, ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि पैदा भये, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि पैदा करने के लिए आज्ञा दे दी गई। कर्दम ऋषि ने हजारों वर्ष तक उसकी तपस्या की, 10,000 वर्ष तक तपस्या की। 10,000 तक तपस्या की तो भगवान ने उनको दर्शन दे दिया। चारों तरफ शंखनाद होने लगी, चारों तरफ वातावरण में आनंद होने लगा। भगवान कहने लगे, देखो आपके गले में जो सौस्तव मणि है, बड़ी शोभायमान लग रही है। भगवान की स्तुति करने लगे, गुणगान करने लगे। आज मेरे दरबार में भगवान ने उनकी कृपा की वर्षा बरसाई है। मेरे सारे कार्य तथा सचायम पयोर कामः समान शीलाम नामः अयि उग्रम बालों शेष मूलम ग्रासः कामद्वांगः घ्राणं विपश्यः। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं तो एक धर्म पालन के लिए, सत्संग के लिए ऐसी मुझे पत्नी चाहिए भैया, जो धर्म पत्नी होनी चाहिए। आज सुखदेव जी कहने लगे, भैया पत्नी तो बहुत होती है, लेकिन 3 प्रकार की पत्नी कही गई है। एक तो होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी, और एक क्या बोलने लगे, वाइफ, जिसका नाम ही वाइफ है। अब पत्नी तो अपनी साधारण बातें करती है, जैसे उसमें रहती है वैसे ढलती रहती है, लेकिन धर्म पत्नी का क्या काम पड़ता है कि अपने पति से ही धर्म करवाती है। स्वामी कुछ धर्म तो कर लो, आपने जन्म तो लिया है इस पृथ्वी पर आकर के, लेकिन तुम्हारे हाथ से जो कर जाओगे वही है। उसको कहते हैं धर्म पत्नी। आज तक किसी ने धर्म पत्ना को कहा नहीं कि भाई ये धर्म पत्ना है। धर्म पत्नी जरूर कहते हैं कि धर्म पत्नी तो वही है जो धर्म करवाती है, लेकिन धर्म पत्ना मैंने देखा नहीं। एक होती है वाइफ विदाउट इंफॉर्मेशन, बगैर परमिशन के, बगैर इजाजत के ने स्वामी से पूछते कि स्वामी
मैं बिहार को जा रही हूँ, स्वामी मैं गांव में किसी काम के लिए जा रही हूँ। उस बात को नहीं बताती, वही वाइफ ने कहती है, मैं पूछ करके जाती है। 3 प्रकार की पत्नियों का यहाँ पर बौरा किया गया है सुखदेव जी ने। कर्दम ऋषि कह रहे हैं मुझे तो धर्म पत्नी चाहिए, उससे स्वभाव की हो, क्योंकि गुण ही होते हैं जिसके अंदर शील स्वभाव है, जिनके अंदर धर्म की भावनाएं छिपी हुई हैं, वही धर्म पत्नी है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जान करके गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए 2 रुपया होने चाहिए भैया। अब रथ में 2 रुपया बराबर नहीं है, एक तो पंचर हो गया और एक रथ सही है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। दोनों रथ समान होने चाहिए और दोनों रथ के पहिए यदि समान है तो गृहस्थ आश्रम को आगे बढ़ा जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर गृहस्थ आश्रम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कर्दम ऋषि। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए। भगवान बोले चिंता मत करो, आपका मैंने शुद्ध भाव जान लिया है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनकी आंखों से आंसू प्रकट हो गए। जहां पर आंसू गिरे वहां पर बिंदु नामक सरोवर को बना दिया गया। भगवान बोले तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे भक्तों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मेरे भक्तों का आचरण बहुत ही मंगलमय है। मैं आपको आज्ञा देता हूँ, जाओ और अपनी पुत्री को लेकर के आश्रम पर जाइए। आज ऋषि कर्दम जी आदेश दे दिया कि तुम्हारी भक्ति बड़े ही प्रसन्न होने के कारण एक दिन मैं तुम्हारे घर में अवतार जरूर लूंगा और उसी समय शास्त्र का उपदेश दे दिया गया। भगवान की प्रेरणा से होते हैं सारे कार्य, क्योंकि जिनके अंदर संस्कार छिपे हुए हैं आज वो संस्कार छिपते नहीं हैं। आज महाराज मनु और रानी शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को रथ में बैठा करके कर्दम के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम बड़ा शोभायमान लग रहा है। अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, तरह तरह की लताएं खिल रही हैं, मोर पक्षी पपैया बोल रहे हैं। आओ महाराज, किस कारण से आप पधारे हैं? उन्होंने कहा कि मेरी एक शिशुल कन्या है, आप उसको ग्रहण कर लें, क्योंकि मैं अपनी जो देवहूति पुत्री है उसका विवाह आपके साथ में करना चाहता हूँ। आप उसको स्वीकार करो भगवान। महाराज मनु बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरी बेटी को आज ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कन्यादान सबसे बड़ा बताया गया है। जिनकी गुणवती कन्या है, शीलवती कन्या है, अरे जिनके घर में संतान नहीं है, जिसके घर में कन्या नहीं हुई है, उसका मुंह देखना भी नहीं बताया गया है। क्योंकि जिसके घर में कन्या नहीं है तो उसका कन्यादान कैसे करें? आज बड़ा ही गर्व की बात हो रही है कि सब कोई कन्या को नहीं चाहते कि बच्चा ही बच्चा चाहिए। यदि सबको बच्चा चाहिए तो संसार आगे कैसे बढ़ेगा? कन्याओं का भागवत में ऐसा बताया गया है कि जिन्होंने कन्याओं को छीन करवा दिया, अपने घर में मरवा दिया, तो उसको मुँह देखना भी बेकार है, वो नरक के समान बताया गया है। आजकल की माता बहनें नहीं समझ पाती हैं। जिन्होंने अपने द्वार पर कन्या को दुख दिया तो भगवान उसको कभी सुखी नहीं रखेगा। जैसा आप पे रूखा सूखा
क्योंकि कर्दम ऋषि ने कन्या को ग्रहण किया है। शीलवती कन्या को ग्रहण करके आनंदित हो रहे हैं। लेकिन आजकल कलिकाल में देखने को मिलता है कि उनके अंदर अहंकार हो जाता है। कल की झोंपड़ी वाले आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पिछली बातों को भूल जाते हैं कि हमने हमारे जन्म में क्या किया है। कन्याओं को नहीं झेल रहे हैं और कह देते हैं थोड़ी सी नौकरी मिल गई तो पता नहीं क्या हो गया, और कन्याओं को छोड़ देते हैं। ऐसे वो नरक के भागी बताए गए, उन्हें आगे रास्ता भी नहीं मिलता है। चाहे बच्ची गरीब की हो, लेकिन उसे सहृदय से आपके घर में लगाना चाहिए। गरीब कभी ये सोचता है कि मेरी ही बच्ची को कोई लेने आएगा। आज सभी यही सोचेंगे कि सभी अमीर हो जाएं, लेकिन अमीर अधपर के धापे हो गए हैं। कोई यही नहीं सोच रहे कि कन्याओं का विवाह कैसे किया जाए। आज उल्टा भाव पैदा है रहा। लेकिन जब पति और पत्नी के विचार एक जैसे हो जाएं भैया, तो गृहस्थ आश्रम आगे बढ़ जाता है। दोनों के एक विचार होने चाहिए, सारी चीजें होती हैं। आज देवती तो कर्दम ऋषि लेकर के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। माता पिता की साध्वी देवती पति को कहना मानती थी, पति का आदर सत्कार करती थी, क्योंकि वो तो भक्ति के लिए चले गए थे। एक ही बात थी कि हमारे घर में एक पुत्र प्राप्त हुए। कर्दम ऋषि की सेवा करती रही, देवती का शरीर बड़ा दुर्बल हो गया। एक दिन ऋषि कर्दम ने देखा कि मेरी पत्नी तो पता नहीं किस में निर्भर हो रही है, सेवा से संतुष्ट है कि नहीं है। क्योंकि एक तो पतिव्रता नारी पतिव्रता ही नारी होती है, जो अपने पति की सेवा करती है। एक आश्रम में भागवत चल रही थी तो बाबा जी कह रहा था, सुना रहा था अपनी कथा, तो कहने लगा भैया ये तो बताओ दो पति किस किस के हैं। किसी ने हाथ ऊपर खड़ा नहीं किया, शर्म महसूस करने लगी, लज्जा आने लगी कि दो पति होए के कैसे होते हैं, अपने अपने हाथ नीचे हैं, समझ नहीं पाई। तो उन्होंने कहा, आरती में हम प्रतिदिन बोलते हैं कि तुम हो एक गोचर सभी के प्राणपति। एक प्राणपति तो है जिन्होंने जीवन दान दिया, वो हमारे स्वामी हैं। और एक पति है जो 7 फेरों के साथ में स्वामी के साथ आई है, वही स्वामी है। बाद में सबने खड़ा हाथ कर दिया कि अब बात समझ में आई कि पति 2 कौन से होते हैं। इस तरीके से कर्दम ऋषि समय जलपान का है। जब तक आप 2 मिनट का भजन उच्चारण सुने, कथा प्रारंभ होगी। आपके लिए जलपान की तैयारी हो रही है। सभी जलपान के लिए तैयार हो गए और अपने यथास्थान बैठे रहें। कथा जारी रहेगी, कहीं पर नहीं जाएं जब तक भजन कह रहे हैं। आया रे ये जानू या
श्री राधे। तपस्या का तुरंत ही परिणाम मिल गया। कर्दम ऋषि देवहूति के साथ विराजमान हुए। 100 वर्षों तक पृथ्वी पर घूमते रहे, सारी पृथ्वी का भ्रमण किया। जैसे ही वापस आश्रम पर आए और 9 कन्याओं का जन्म हो गया। 9 कन्याओं को देख करके कर्दम ऋषि देवहूति बड़े प्रसन्न हुए कि बड़े बड़े भाग्य है, आज हमारे घर में 9 कन्याओं का 9 देवियां प्रकट हुई हैं। जिस घर में देवी प्रकट हो जाती है, कन्याएं का आगमन हो जाता है, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बड़े प्रसन्न होने लगे। देवहूति कहने लगे, प्रभु आगे आपका विचार क्या है? जानते 9 कन्याएं तो पैदा भई, लेकिन एक पुत्र की भी आवश्यकता होती है। भगवान कहने चिंता मत करो, आपको शास्त्र सुनाया जाएगा, तभी आपको मैं भगवान के रूप में प्रकट होऊंगा। शास्त्र सुना दिया गया। और भगवान ने कपिल देव के नाम पर उस घर में प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। संग और कुसंग का परिवार पर असर पड़ता है महाराज। एक बार क्या हुआ, एक राजा शिकार खेलने के लिए चला गया। पशुओं और हिरणों के पीछे दौड़ता हुआ, भागता हुआ उसे शाम हो गई, लेकिन कहीं पर उसे शिकार नहीं मिली। बड़ी भूख प्यास लगने लगी। हारा थका हुआ उसने देखा कि सामने एक खंडहर मकान दिखाई दिया, जो चारों तरफ से छिटी था, छिट विकसित हो रहा खंडहर है। जैसे ही वो जल पीने के लिए उसके अंदर गया तो मकान सूना पड़ा हुआ है। केवल वहां पर उसे एक तोता दिखाई दिया जो पिंजरे के अंदर बंद था। राजा जैसे ही दिखाई दिया तो तोता चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो, मारो काटो। तोते की जब ऐसी भाषा सुनी तो राजा को बड़ी बुरी लगी। मन में सोचा कि इस तोते को मार दूं, लेकिन उसके अंदर दया आ गई। जहां पर दया और धर्म का विचार है, वहां पर जीव हिंसा नहीं होती है। वह आगे चला गया, उसे बड़ी ही सुंदर कुटिया दिखाई दी। वहां जाकर के देखा तो एक तोता भी पिंजरे में बंद था। राजा को देखते ही मधुर वाणी से तोता कहने लगा, आइए पधारिए, स्वागत है श्रीमान जी आपका। और सीताराम राधे श्याम बोल रहा है। सीताराम राधे श्याम की आवाज आ रही है। और इस सीताराम राधे श्याम की आवाज को सुनकर के कहने लगा कि वाह, वो भी तोता पिंजरे में बंद है, ये भी तोता पिंजरे में बंद है। राजा सुनते ही हृदय में बड़ा आनंदित होने लगा। वो कहने लगा, भैया तुम इतनी कितनी मीठी वाणी बोल रहे हो,
तुम्हारी वाणी को सुनते ही मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया। जो मुझे प्यास और भूख लगी हुई थी वो भी मिट गई। लेकिन मुझे पहले थोड़ी देर बाद एक भी तोता मिला, वो तो कड़वी भाषा बोल रहा था। तुम दोनों तो एक ही जाति के हैं और तुम्हारे अंदर अलग अलग वाणी है। तोता सुनकर के हंसने लगा, रे वाले राजा, हम तो एक ही माता पिता के संतान हैं, उसकी बात तो छोड़ो। हम अलग अलग परिवार के नहीं, केवल हम तो हमारे माता पिता एक ही हैं। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि एक ही संतान है, लेकिन हमारे जो गर्भ से जन्म हुआ है उसके स्वभाव में अंतर ऐसा कितना हुआ। तोता बोलने लगा, राजन, मुनिनाम वज्रम शृणोमि, शृणोम्यतम यौनस्यः वाक्यम, न चास्य दोषो न च मेघो वा, ससंज्ञः दोषगुणा भवन्ति। अरे राजन, ये तो हमारी संग की महिमा है। हमारे दोनों का गुण दोष नहीं है। जैसे ही हमने जन्म लिया तो एक तो डाकुओं के हाथ पड़ गया और दूसरा में संतों के हाथ पड़ गया। आप जानते हैं कि डाकू तो यही सिखाएंगे, काटो मारो पकड़ो, तो तोता तो यही वाणी सीखेगा। और मैं संतों के साथ में मिल गया, जहाँ पर बड़ा आदर सत्कार होने लगा। मुझे यही सिखाया, सीताराम सीताराम बोलिए, राधे श्याम बोलिए। आज संग का फर्क है। आप जैसी संगत बैठोगे फल आपको वैसा ही मिलेगा। माता पिता संस्कारित होते हैं, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा दिलाते हैं और वातावरण का फर्क पड़ता है। यहाँ पर यही बात है, कुसंग में पड़ जाते हैं तो कुसंग की बातें सीखते हैं। जैसा संग और कुसंग का फर्क पड़ा, ऐसा वातावरण बदल जाता है। क्योंकि मन को साधने के लिए हमें ईश्वर का भजन आवश्यक है। जिसने संतों का साथ दिया है, संतों के साथ रहे हैं, ऐसा महापुरुषों ने कहा है कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटनिया के समान, कबीरा कोटनिया के समान, करोड़ों यज्ञ के समान बताया गया है। जिसने संतों का संग किया है उस परिवार में अच्छे संस्कार जागे हैं। जिसके अंदर संस्कारित नहीं है, क्योंकि संस्कारित नहीं होने के कारण ही हमारे द्वेष भाव बने हुए हैं, प्रेम भाव नहीं है। और प्रेम भाव के हिसाब से ही आज परिवार में समन्वय बना रहता है। यदि हम एक साथ लेकर के चलें, एक ही परिवार को बिगाड़ देता है और एक ही परिवार को सुधार देता है। क्योंकि आजकल नारद विद्या तो सब पे है,
जानते तो सब हैं बिगाड़ना, लेकिन उसका समाधान करना नहीं जानते। अरे जिसने जिसके घर खोए हैं उसके पहले ही घर उजड़ गए। जिसके मन में विचार आ गए कि मैंने इनका घर उजाड़ दिया तो उसका भी घर उजड़ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। किसी का घर मत उजाड़ो, आप बसा नहीं सकते तो उजाड़ो तो मत, कम से कम उसको बसाओ। ये संग और कुसंग की महिमा बताई गई है। आज सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन ये मानव देह वैसे ही नहीं मिलती है। 84 लाख योनियों में भटक करके मानव देह प्राप्त हुई है, और इस मानव देह को पशुओं की तरह निकाल दिया तो निकल ही जाएगा। आप एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए नाम भगवान का नहीं ले सकते। यहाँ पर स्वामी जी ने कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ निगावा। आज इस मानव देव के लिए बड़े बड़े लोग तरस रहे हैं कि प्रभु, देवता लोग कह रहे हैं कि यदि आज हम मानव देव होती तो हम भी भगवान का भजन करते। मन में सोच रहे हैं, ये तो आपको मानव देह मिली है, कम से कम इस मानव देह को भगवान के भजन कीर्तन में कम से कम समय निकाल सकते हैं, लेकिन उनको पशुओं के समान बताया गया है। मानव जीवन का पहला धर्म पुरुषार्थ धर्म बताया गया है। जिसने धर्म धारण, जिसे धारण किया जाए, धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करे है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। गीता जी में कहा गया है, स्वल्पः तपस्यः धर्मस्यः त्रायते नैतो भयातः। आचरण किए हुए थोड़ा धर्म में महान भय को रक्षा कर देता है। अपने ये धर्म देखे हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये धर्म नहीं है। ये तो वर्ण आश्रम के धर्म कहे गए हैं। स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, पितृ धर्म, पुत्र का धर्म, ये सब धर्म के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन भागवत में सूत जी ने व्याख्या की गई है, सहा वैकुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अनोक्षतै अहेतुक्यां प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ जो परम धर्म है वो भगवान कृष्ण की भक्ति बताई गई है, और कृष्ण की भक्ति में जो भाव प्रकट हुआ है, जिसमें कामना नहीं हो लेकिन लगातार वो बनी रहती है, भगवान कृष्ण की भक्ति का स्वरूप बताया गया है। क्योंकि भागवत में दो कथाएं सुखदेव जी ने 4वें स्कंद में भी इसका वर्णन किया गया है। ऐसी